कल आसिफ जरदारी की अहम समाअत है। क्या वो गिरफ्तार हो जाएंगे या नहीं, और वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से अभी तक जरदारी को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। इस वीडियो को मुकम्मल देखें, इसमें बहुत ही अहम मालूमात शेयर की जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि मेरा चैनल आशूर व्यूज सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर क्लिक करें ताकि तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। बहुत लोग आजकल ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर जरदारी को बार बार अबूरी जमानत क्यों दी जा रही है और क्या वजह है कि नैब का वकील अपना पॉइंट अदालत में साबित नहीं कर पाता और जमानत हो जाती है। पिछली दफा भी आपने देखा कि साफ पता चल रहा था कि आज जरदारी की जमानत खारिज हो जाएगी और वो गिरफ्तार हो जाएगा, लेकिन एक दिन के तात्तुल के बाद भी जरदारी को जमानत दे दी गई। आखिर इसके पीछे क्या वजह थी? आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक शख्स है जिसकी वजह से अभी तक जरदारी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका, और वो शख्स है भी पीटीआई का। उस शख्स का नाम है असद कैसर। जी हां, असद कैसर की वजह से ही अभी तक जरदारी को नहीं पकड़ा जा सका, क्योंकि खुफिया इदारों ने इमरान खान को बार बार यह इतला दी है कि असद कैसर जरूरत से ज्यादा ही नून लीग और पीपल्स पार्टी की तरफदारी कर रहा है, और इसका मुजाहिरा हमको असेंबली इजलास के दौरान भी देखने को अक्सर बेशतर मिलता रहता है। अब बात यह है कि अगर जरदारी को गिरफ्तार कर भी लिया जाए तो क्या होगा। असद कैसर के साथ उन लोगों की पक्की डील हो चुकी है कि वो जरदारी के फौरन ही प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर देगा। अब आप जरा माजी में देखें कि जिस शख्स को नैब ने पकड़ा उसके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करके उसको आजाद करवाने वाला असद कैसर ही था। यह शख्स मुकम्मल तौर पर बदमाशिया के हाथों में बिक चुका है, हत्ता कि ये वो शख्स है जिसने असेंबली फ्लोर पर जरदारी, शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ, बिलावल, डॉक्टर नफीसा शाह और राना सनाउल्लाह को मुकम्मल आजादी और इख्तियार दिया कि वो इमरान खान और पाक फौज को जितनी मर्जी गालियां दे, उनको कोई नहीं रोकेगा। यह सब कुछ एक डील के तहत हुआ था, और हैरत की बात यह है कि जब पीटीआई की तरफ से इन तकरीरों का रिस्पॉन्स दिया जाता तो असद कैसर उनको रोक देता। आज से 6 महीने पहले ही खुफिया इदारों ने इमरान खान को मुकम्मल रिपोर्ट दे दी थी कि असद कैसर इस वक्त मुकम्मल तौर पर बदमाशिया के हाथों में खेल रहा है। और यहां पर आपको यह भी बताता चलूं कि जिन दिनों मोहसिन दावड़ और अली वजीर को गिरफ्तार किया गया था तो फौज की बराह रास्त मुदाखलत पर असद कैसर को जबरी रुखसत पर घर भेज दिया गया था कि कहीं वो पीटीएम के दहशत गर्दों के प्रोडक्शन ऑर्डर न जारी कर दे। और इन दिनों असेंबली की कार्रवाई डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी चलाते रहे। अब आप मुझे बताएं कि क्या असद कैसर ने आज तक पीटीएम के खिलाफ कोई बयान दिया है? कभी आपने सुना है? कभी अली वजीर या मोहसिन दावड़ की पाक फौज को धमकियां देने के बाद भी उसने कोई बयान दिया हो, या कभी उनको असेंबली फ्लोर पर तकरीर करने से रोका गया हो? बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बता दिया कि असद कैसर इस वक्त पीपल्स पार्टी का बगल बच्चा बना हुआ है, और जरदारी असद कैसर से असेंबली में बिल्कुल वही काम ले रहा है जो वो राव अनवार से असेंबलियों से बाहर लिया करता था, यानी कि मुखालिफिन का एनकाउंटर करवाना। राव अनवार पिस्तौल से एनकाउंटर किया करता था और असद कैसर सियासी एनकाउंटर करता है। लेकिन अब यहां मसला यह आ रहा है कि इमरान खान कुछ भी नहीं कर सकता। इमरान खान इस वक्त मुकम्मल तौर पर इन गद्दारों के हाथों ब्लैकमेल हो रहा है। अगर असद कैसर को हटाया जाए तो फिर दोबारा अपना स्पीकर लाना मुश्किल हो जाएगा, और अगर अपोजिशन मुत्तफिका तौर पर अपना स्पीकर ले आई तो यहां पर तो सारी गेम ही उल्टी हो जाएगी। इसलिए इमरान खान असद कैसर को हटाने से पहले 100 बार सोचेंगे। अब जरदारी की गिरफ्तारी भी इसी वजह से रुकी हुई है कि जब तक असद कैसर को काबू नहीं किया जाएगा तब तक जरदारी गिरफ्तार नहीं होगा, क्योंकि ऐसी गिरफ्तारी का क्या फायदा जिसके चंद घंटों के बाद ही प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करके उसे दोबारा आजाद करवा लिया जाए और वह आजाद होकर मिनिस्टर्स एनक्लेव में बैठा चाय पी रहा हो। माजी में भी हमने देखा कि असद कैसर ने कैसे आउट ऑफ द वे जाकर शहबाज शरीफ को फेवर दी थी और उसको एक दिन भी नैब की हिरासत में रहने नहीं दिया था। इन सब चोरों का असल मुहाफिज ये गद्दार इब्ने गद्दार असद कैसर है। अब ताजा तरीन इतलात के मुताबिक ये रिपोर्ट्स मिल रही हैं कि इस मर्तबा फौज बराह रास्त असद कैसर को देख रही है, और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कल जरदारी गिरफ्तार हो जाएगा, क्योंकि
फौज ने असद कैसर को पटा डाल दिया है और वो गिरफ्तारी के बाद प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं कर सकेगा। लेकिन अभी तक इस सिलसिले में मुतजाद इतलात आ रही हैं। लेकिन दोस्तों, हम सबको असद कैसर के खिलाफ आवाज उठानी है, क्योंकि अगर ऐसे ही बदमाशिया के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होते रहे तो आप खुद सोचें कि फिर तो एहतसाब इस मुल्क में कभी भी नहीं हो सकता। इसलिए इन गद्दारों को ठिकाने लगाना होगा और दुश्मन से पहले इन गद्दारों को मारना होगा और फिर दुश्मनों को मारना होगा। सब दोस्तों से गुजारिश है कि कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद जरूर लिखिए, ताकि हमारे मुहाफिज जवानों तक हमारी ये काविशें पहुंचती रहें, जिन्होंने हमारी लिए, हमारी जिंदगी के लिए अपनी जिंदगी को खतरे में डाल रखा है और हमारी हिफाजत कर रहे हैं। इसलिए तमाम लोगों से दरखास्त है कि कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद का कमेंट जरूर कीजिए। अल्लाह हाफिज।